सिद्धि माता का टेम्पल। तो ये है उज्जैन के अंदर और आप यहाँ की आरती को खुद महसूस करेंगे, क्योंकि मेरे को तो कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो आरती का म्यूज़िक था वो बहुत ही अच्छा था। तो हरसिद्धि माता टेम्पल की आरती आपको कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी यहाँ आरती समाप्त होने वाली है और अब हम लोग जाएंगे महाकाल के टेम्पल पर। तो हम लोग वहाँ शाम का व्यू आपको दिखाएंगे, क्योंकि सुबह के दर्शन हमने कर लिए थे। तो आइए चलते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। शाम के कैसे होते हैं, तो मंदिर परिसर में हम लोग आ चुके हैं। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ साथ दर्शन करिए। और यहाँ का बोलते हैं कॉरिडोर बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम लोग दर्शन करेंगे महाकाल के। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। और बाबा की झांकी आपको सबसे पहले दिखनी शुरू हो गई है। ये कॉरिडोर शुरू हो जाता है यहाँ से। तो पहले हम लोग चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, उसके बाद में दर्शन करेंगे हम यहाँ की सारी झांकियों के। कॉरिडोर क्योंकि बहुत लंबा है, 3 से 4 किलोमीटर का बताया जाता है और बहुत सुंदर बना हुआ है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले दर्शन करने के लिए। तो चलिए करते हैं महाकाल के दर्शन। सामने महाकाल दर्शन दे रहे हैं एलईडी पर भी, और नीचे गर्भगृह के अंदर भी दर्शन हो रहे हैं। यहाँ मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं, वो बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। और बाबा की नगरी आप देख सकते हैं, उज्जैन कितना सुंदर सजा हुआ लग रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ आके वाकई में एक अलग ही अनुभव महसूस हो रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा आकर यहाँ पर। तो आइए आप सभी मेरे साथ बोलिए जय बाबा महाकाल जी। कहते हैं इनकी इच्छा के बगैर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि बाबा जिसे बुलाते हैं वही यहाँ पर आता है। तो मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके दर्शन करने का, महाकाल का। तो महाकाल बाबा की जय। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मंदिर परिसर कितना सुंदर लग रहा है रात में। और यहाँ पर जब हम लोग आए थे उस टाइम पर काफ़ी दिन सा था, मतलब शाम के टाइम हम लोग आ गए थे। तो हर सिद्धि माता टेम्पल हम लोग गए, आरती में शामिल हुए, वहाँ हमने आरती का आनंद लिया और वो हमें बहुत अच्छा लगा। अब बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए हम लोग आए, हमें यहाँ पे भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं। अब हम लोग आपको दिखाएंगे कॉरिडोर कैसा है। ये कॉरिडोर आप लोग देख सकते हैं, जहाँ तक ये लाइटें दिख रही हैं, बहुत ही सुंदर कॉरिडोर बना हुआ है। और मेरे हिसाब से तो पैदल चलना तो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट सा है कि हाँ कि आप पैदल चलने में तो 2-3-4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पर आए हैं तो आप यहाँ पर गाड़ी की बैटरी ई रिक्शा की भी सुविधा है, तो उससे भी आप लोग यहाँ घूम सकते हैं, जिससे आप लोग कम टाइम में कॉरिडोर को घूम लेंगे। ओ बाबा, लेकिन बाबा की झांकियों का आनंद लेना है और फुटेज लेने हैं आपको, तो आप पैदल ही यात्रा करें और कॉरिडोर को घूमें, जिससे कि आप अच्छी तरह से घूम सकें। तो आइए चलते हैं अब हम अगली नेक्स्ट मॉर्निंग नर्मदा माँ के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग निकल चुके थे सुबह सुबह जल्दी उठकर। हमारा जो ग्रुप था वो जल्दी उठ गया था और हम लोग निकल पड़े थे नर्मदा माँ के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग नर्मदा माँ के दर्शन करेंगे और उसके बाद जाएंगे ओमकारेश्वर, क्योंकि नर्मदा माँ वहीं से बह रही हैं। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा कि हम लोग पहले नर्मदा माँ जहाँ रास्ते में पड़ रही हैं वहाँ पहले स्नान कर लेते हैं और उसके बाद ओमकारेश्वर जाएंगे। तो आइए चलते हैं स्नान करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं
आपको एक स्पेशल बात बताती हूँ नर्मदा माँ की, जो मुझे भी यहाँ आके पता लगी है। कहते हैं नर्मदा माँ के अंदर जो शिवलिंग होते हैं वो कुदरती बनते हैं। अगर आपको कभी भी नर्मदा माँ में नहाने का सौभाग्य प्राप्त होता है और आप लोग नहाते टाइम पे नीचे हाथ नदी के अंदर डाल के अगर शिवलिंग निकालते हैं तो वो सच्चे शिवलिंग होते हैं और उसके बारे में काफ़ी मान्यताएँ हैं। तो आप घर लाके उनकी पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। जिनके घर में शिवलिंग नहीं है वो नर्मदा माँ से शिवलिंग निकाल कर ला सकते हैं। वो पत्थर गोल मटोल से होते हैं और शिवलिंग आकार में होते हैं। तो हमने भी वैसा ही किया, कोशिश करी थी लेकिन हमें नहीं मिला। जिसको भी मिले वो लोग ज़रूर लेकर आएँ शिव जी को घर अपने। फिर हमने नहाकर पूजा की नर्मदा माँ की और उसके बाद में हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे ओमकारेश्वर के लिए। और यहाँ पर काफ़ी सारी गायें जो थी वो थोड़ी भूखी सी थी क्योंकि खाना पीना शायद नहीं मिल पाता है टाइम से। और ओमकारेश्वर वाकई में शिव जी का शहर है। यहाँ पर हमने देखा है कि हाँ काफ़ी सारी शिवलिंग्स बनाई जा रही थी। मतलब ये कुदरती पत्थर निकलते हैं और इनको आकार दिया जाता है शिवलिंग का। ओमकारेश्वर से ही पूरे भारत के अंदर शिवलिंग जाती हैं, ऐसा मेरे सुनने में आया और मैं आपको बता रही हूँ। और ओमकारेश्वर महादेव और यहाँ पर हम सबसे पहले आए हैं। यहाँ ये सूर्य नारायण द्वार है और कुबेर मंदिर है, ये कुबेर भंडार। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं ओमकारेश्वर महादेव। और यहाँ पे हम जो आए हैं सबसे पहले डैम पर आए हैं। डैम के पास ही हमारी गाड़ी पार्क हुई है और पार्किंग के पास में आप देख सकते हैं बोटिंग हो रही है। बोटिंग मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं ऐसे करके बोटिंग चल रही है। इस जगह पे लोग बोटिंग का एंजॉय भी कर रहे हैं और हम लोगों ने भी सोचा है कि हम भी बोटिंग करेंगे। पहले ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन करके आएंगे, उसके बाद देख रहे हैं मेरे पीछे कितना बड़ा डैम है जैसा मैंने अभी आपको बताया। और ये डैम काफ़ी सुंदर लग रहा है और काफ़ी यहाँ पे पानी हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा फाट है यहाँ पर, क्योंकि पानी बहुत बड़े लेवल पर आता है। और हम नर्मदा नदी का ये डैम है। नर्मदा माता के यहाँ पर हम लोग नहाकर आ चुके हैं गंगा जी पे। और यहाँ पर नहाते नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं नहाए थे। तो अब हम लोग जाएंगे ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो मैं आगे आपको दिखाऊँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को बोटिंग करने के लिए जाना है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। आप जब ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए जाएंगे सबसे पहले जाएंगे ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में आपको ये बोटिंग की जगह मिलेगी, आप लोग यहाँ से बोटिंग कर सकते हैं। ओमकारेश्वर की मार्केट में आ चुके हैं। तो हमने खरीदना ही है। तो हम लोग आ गए ओमकारेश्वर मंदिर की मार्केट में, है ना दीदी जी? हम कौन सी मंदिर जा रहे हैं पहले? ओमकारेश्वर। अच्छा, ओमकारेश्वर। लेकिन हम लोग सबसे पहले दर्शन करेंगे ममलेश्वर महादेव जी के। तो हम लोग चल रहे हैं वहीं पर। तो ये प्रसाद आपको 50 रुपए मिल जाएगा। कितने का है? 50। गिन लेना, आके दे देना। तो हम लोग आ गए हैं ममलेश्वर महादेव और अब हम लोग यहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे और हम लोग लाइन में लगने जा रहे हैं। देखिए इधर, ओए हेलो, हाय। तो फ्रेंड्स हम लोग ममलेश्वर महादेव जी के भी दर्शन करके आ गए हैं और अंदर हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए मैंने फोटोज़ नहीं लिया है। तो आइए अब हम लोग थोड़े से
फ़ोटोज़ वगैरह खींच लेंगे और उसके बाद में हम लोग चलेंगे ओमकारेश्वर महादेव के लिए। और यहाँ पे ममलेश्वर महादेव जी पर भी हमने काफ़ी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें देखी हैं। यहाँ बहुत ही पौराणिक और पुराने टाइम के ही मंदिर बने हुए हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर झांकियाँ जो पत्थर के अंदर ही नक्काशी करके बनाई गई हैं, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी और उन्हें देख के लग रहा था कि यहाँ के बहुत पुराने टाइम का बना हुआ ये मंदिर है। और यहाँ की मार्केट में आपको शिव जी की प्रतिमा यानी कि शिवलिंग देखने को बहुत मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही शिवलिंग बनाए जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर मार्केट में इनको बेचा जाता है। हमारी शुरू होती है ओमकारेश्वर महादेव की यात्रा। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा ब्रिज हमें क्रॉस करके जाना है और उसके बाद वहाँ दूर लाइन लगी हुई है, वहाँ हम लोग जाएंगे। रुक जाओ दीदी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं ओमकारेश्वर महादेव जी की यात्रा का सौभाग्य मेरे साथ आप लोग भी एंजॉय करिए और बाबा के दर्शन करिए। तो नर्मदा माँ के दर्शन आप लोग कर सकते हैं मेरे साथ साथ, क्योंकि यहाँ नर्मदा माँ बहुत ही प्यारी लग रही थी। इनको देखते देखते मन कर रहा था बस इनको देखते रहें। और यहाँ पे जो ये शिप मतलब जो नाव चल रही हैं ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी गूंज रही थी यहाँ पर। और हम लोग लाइन में लग जाते हैं। अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि लाइन कितनी लंबी होगी, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी। कम से कम 4 घंटे की यात्रा करने के बाद हमें दर्शन हुए थे। 4 घंटे हम लोग वेटिंग लाइन में लगे रहे, तब कहीं जाके हमारा नंबर आया। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन माँ नर्मदा को देखते हुए ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रही कि हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं दर्शन करने का बाबा के। और यहाँ पर हम लोग प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे और लाइन में आगे बढ़ते जा रहे थे। और यहाँ पे गंगा माँ के सौंदर्य को बढ़ा रहा था ये ढलता हुआ सूरज, क्योंकि यहाँ से जितने कलर निकल कर आ रहे थे ढलते हुए सूरज से आसमान में, वो बहुत प्यारे लग रहे थे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी देख सकते हैं शाम 4 बजे हम लोग लाइन में लगे थे और रात हो गई है, दिन छिप गया है और यहाँ का रात का नज़ारा देखते ही बन रहा है और बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर नर्मदा माँ के अंदर सारी लाइटें डबल डबल हो गई थी और यहाँ लाइन आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लंबी लगी हुई है। अभी भी हम लोग का नंबर नहीं आया है, लेकिन बाबा की जयकारी लगाते हुए हम लोग भी दर्शन का इंतज़ार कर रहे थे। और ये सामने कोई महल सा बना हुआ है, बहुत पुराने टाइम का है, जिससे हमें ऐसा लग रहा था देखकर कि जैसे कोई ये मतलब बहुत भूतिया महल जैसा लग रहा था हमें, लेकिन उसके सामने ही बाबा का दरबार हमें दिख रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं और धीरे धीरे हम लोग मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ से क्योंकि मंदिर की झांकियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं, तो रास्ते में हम लोगों को काफ़ी सारे सुंदर सुंदर मंदिर मिले हैं। जल आप कहाँ गया? तो फ्रेंड्स भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि मंदिर कब आएगा और कब हमें बाबा के दर्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर ओमकारेश्वर महादेव आने के बाद में हम लोग कंटिन्यू लाइन में लगे हुए हैं और धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही है। बहुत स्लो गति से लाइन आगे बढ़ी है और अब हमें सामने बाबा के दर्शन होने वाले हैं।
मंदिर आ गया, मंदिर आ गया। यही है मंदिर, यही है। 5 घंटे की मेहनत, 1 सेकंड के दर्शन। दर्शन करके आ गए ओमकारेश्वर के, और आप देख सकते हैं कि हमारी रात हो गई है और हम लोग 4 बजे के टाइम पे लगे थे। उस टाइम पे दिन था और हमें दर्शन करके आते हुए रात हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पुल क्रॉस करके आ चुके हैं और बाबा के दर्शन हमें अच्छे से हो गए थे, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए दर्शन हुए थे। बस बाबा को हम लोग सही से देख पाएँ इतना तो नहीं हो पाया, बस दर्शन हो गए हमें। अब यहाँ पे उन लोगों ने एंट्री बंद कर दी है, यहाँ से एंट्री है ओमकारेश्वर जाने की। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस वाले लोगों को रोक रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग अपनी बस पर आ जाते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट डे निकलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।